हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय होम ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा टॉपिक है आज फोर्थ क्लास के लिए चैप्टर ऑफ थर्ड मल्टीप्लिकेशन। सो बिना टाइम वेस्ट किया हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मल्टीप्लिकेशन जस्ट सिंपल है। मैं बुक वाइज से 1 बाय 1 लूँगी। आपने अब तक 2 डिजिट 1 डिजिट से किया होगा, 3 डिजिट को 1 डिजिट से किया होगा, 3 डिजिट को 2 डिजिट को 2 डिजिट से किया होगा। अब तक आपने इतनी मल्टीप्लिकेशन और क्लासेस में सीख ली होगी। आज हम इससे आगे का करते हैं। देखिए, एक मैं आपको 4 डिजिट का 1 डिजिट से करके दिखाती हूँ। इसमें भी 2 का टेबल पहले 2 टाइम करेंगे, 2 2 जा 4, फिर 1 टाइम, 2 1 जा 2, 2 का टेबल 3 टाइम 6 एंड 2 का टेबल 2 टाइम 4। जस्ट हमें आगे करते जाना है, सिंपल है। अब इसी तरीके से आपका 3 डिजिट और 2 डिजिट से करके दिखाती हूँ। एक 9 0 वाला कॉन्सेप्ट और देख लीजिए। इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। 2 का टेबल 9 टाइम रीड किया तो 2 9 जा 18, 1 कैरी में गया। 2 का टेबल 0 बार काउंट करेंगे तो हमारा 2 नहीं आएगा, 0 आएगा। हम 0 को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0। तो 2 0 0 और यहाँ पर 1 प्लस किया तो 1 का एज इट इज। 2 को 0 से मल्टीप्लिकेशन किया तो 0 आया। 2 को 4 से करेंगे तो 2 4 जा 8 आया। 8018 इसका आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स, होप सो 0 का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, एक आपका क्वेश्चन, जैसे अभी मैंने पिछली सेकंड क्लास थर्ड क्लास में भी बताया है मल्टीप्लिकेशन का। आपको नॉर्मल लिखा आ सकता है मल्टीप्लाई जस्ट, और क्वेश्चन में आपका होगा 3891 इंटू 7। तो आपको इसको अरेंज करना है। तो इसमें सिंपल सी बात है, 4 डिजिट ऊपर रखेंगे और 9 को 1 डिजिट वाले डिजिट नीचे रखेंगे और मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 7 का 1 टाइम करेंगे, 7 1 जा 7, 7 9 जा 63 का 3, 6 कैरी के, 7 8 जा 56 और 6 62, 6 कैरी के, 7 3 जा 21 और 6 27। तो आंसर आया आपका 27,237। जस्ट सिंपल है स्टूडेंट्स, तरीका वही है। चाहे जितनी भी डिजिट आपकी बढ़ जाए, आपको घबराना नहीं है, जस्ट उसको सिंपली सॉल्व करते जाना है। ये तो हो गया आपका ये वाला कॉन्सेप्ट। आपने पिछली क्लास में मैंने करवाया है आपको मल्टीप्लिकेशन बाय 10, 100 एंड 1000। तो इसमें अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए 43 को 10 से करेंगे तो कितना आएगा, 43 को 1 से करेंगे तो 43 आ गया। डिजिट में 1 0 है तो 1 0 लिख दिया। मान लीजिए यहाँ पर 50 को 100 से करना है तो कैसे होगा, इतनी मैंने लास्ट वीडियो में समझा दिया है। आपको 1000 वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझाती हूँ। 51 जा 50 आ गया, उसके बाद 2 0 एज इट इज लिख दी, सॉरी। तो आपका आंसर आ गया 5000। अब यहाँ पर 1 है, मान लो यहाँ पर 2 भी हो तो 51 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 और 2 0 को हम एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ पर 10,200 इसका आंसर हो गया। ये तो था आपका 10 और 100 वाले कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको करवाती हूँ 1000 वाले। तो 1000 के लिए आपको मान लीजिए 1 लिखा हो और आपको 2000 से इसको मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करेंगे, 1 का टेबल 2 टाइम पड़ा, 2 आ गया और 1000 की 3 0 हमने यहाँ राइट कर दी। या आपको दिया गया हो 8 को 2000 से करना है तो 8 का टेबल 2 टाइम रीड करिए और 1000 का 3 0 लगा दीजिए। सिंपल है। इसी तरीके से 6 को 3 से करना है,
6 का टेबल 3 टाइम रीड करेंगे तो 6 3 जा 18 और 3 0 एज इट इज। नेक्स्ट देखिए 9 को 8 से करना हो, ये 9000 तक आपका आ सकता है, 90 900 एंड 9000। ठीक है, तो 9 का टेबल 8 टाइम किया तो कितना आया, 9 8 जा 72 एंड 3 0। तो स्टूडेंट होप सो आपको 1000 का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा, आपको डायरेक्ट ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इससे आगे देखिए मल्टीप्लिकेशन बाय 2 और 3 डिजिट नंबर्स। अब इसको देखिए, ये तो आपका ऐसे हो गया। तो हम 6 का टेबल 5 टाइम रीड करेंगे, 6 5 जा 30, 3 कैरी के, 6 3 जा 18 और 3 21। यहाँ 0 लगाया, मल्टीप्लिकेशन लगाया, 0 लगाया, 0 से आप हो जाओगे कंफ्यूज, इसलिए यहाँ पर क्रॉस का साइन आपको इजी रहेगा। अब 2 का टेबल 5 टाइम रीड करेंगे, 10 1 कैरी के आ गया। अब 2 का टेबल 3 टाइम करेंगे, 6 और 1 7। अब इसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, 0 का एज इट इज लिखा, 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 आएगा। अगर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आता तो यहाँ 0 आता, पर यहाँ पर हमें क्या करना है, ऐड। तो ऐड में 0 1 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 7 और 2 9। ये तो आपका 2 डिजिट टू 2 डिजिट। आगे देखिए आपका क्वेश्चन दे रखा है 625 बाय 114, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो बाय बताया था मैंने, जहां बाय हो वहां क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन। तो नॉर्मली आप इन दोनों डिजिट्स में से कोई भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, पर आप टेबल देख के भी कर सकते हैं कि 6 to 5 सारे बड़े बड़े टेबल है और ये 114 हमें इजी पड़ेगा। तो 4 का टाइम टेबल 5 टाइम कितना आया, 20, 2 कैरी में। 4 का टेबल 2 टाइम, 4 2 जा 8 और 2 10, 1 कैरी में। 4 6 जा 24 और 1 25, ये हो गया। अब इसको आप मिटा सकते हैं यहाँ पर अभी, या पेंसिल से करो या पेन से करो, या साइड में भी लिख सकते हो आप। अब 1 का टेबल 5 टाइम, 1 का टेबल 2 टाइम और 1 का टेबल 6 टाइम। अब यहाँ पर हमने 2 डिजिट थी तो एक क्रॉस लगाया था, अब 2 डिजिट में 3 डिजिट्स में है तो यहाँ हम 2 क्रॉस लगाएंगे। फिर से सेम 1 का टेबल 5 टाइम, 1 का टेबल 2 टाइम और 1 का टेबल 6 टाइम। अब इन तीनों को ऐड करना है हमें, कोई घबराहट वाली बात नहीं है, ऐड कर सकते हैं हम। 0 यहाँ 5, यहाँ 5 और 2 7 और 5 12 का 2 1 कैरी के, 2 और 6 8 2 10 और 1 11 1 कैरी के, 6 और 1 7, 71,250, ये आपका आंसर हो गया। अब 2 डिजिट और 3 डिजिट आपको समझ में आया होगा, मेरा कहने का मतलब क्या था। अब एक और देखिए जिसमें आपको ऊपर दी हुई है 4 डिजिट, नीचे दी हुई है 2 डिजिट, हो जाएगा। 1 का टेबल 6 टाइम 6, 1 का टेबल 3 टाइम, 1 का टेबल आ जाए तो आपको तो डिजिट एज इट इज लिख देनी है, करना कुछ नहीं है। 2 का टेबल 6 टाइम तो 18 आया 1 कैरी में, 2 3 जा 6 और 1 7, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे, 6 8 और 3 11 1 1 कैरी के, 7 और 1 8 और 1 9, 4 2 6 और ये 8, 86,916। अब ये तो था 3 to 3 डिजिट्स, ठीक है। अब आपको तो ऑप्शन स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। अब कुछ स्टोरी प्रॉब्लम कर लेते हैं। स्टोरी प्रॉब्लम में देखिए
या वर्ड प्रॉब्लम। क्वेश्चन गिवन है आपको, फर्स्ट देखिए, देयर आर 1125 मैंगोज on a tree. Then how many mangoes will there be on $54 such tree? मीन्स आपको बोला गया है कि देयर आर 1125 मैंगोज ऑन अ ट्री। एक पेड़ पे कितने मैंगोज हैं? 1125। और ऐसे ही 54 ट्रीज में कितने मैंगोज होंगे? ज्यादा का एक का देके ज्यादा का पूछा गया है हमसे, तो क्या होगा? मल्टीप्लाई। मतलब एक ट्री का बता दिया कि आपके एक ट्री में इतने मैंगोज हैं, तो वैसे ही 54 मैंगोज में ट्रीज में कितने मैंगोज होंगे? तो सिंपली इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर आ गई 4 डिजिट और नीचे आ गई 2 डिजिट, हो जाएगा। 4 को 5 से करेंगे 20 आया, 0 2 कैरी के आगे, 4 2 जा 8 और 2 10, 1 कैरी के, 4 1 जा 4 और 1 5 और 4 1 जा 4। नेक्स्ट 5 को करेंगे, 5 5 जा 25, 2 कैरी के, 5 2 जा 10 और 2 12, 1 कैरी के, 5 1 जा 5 और 1 6 और 5 1 जा 5। ये हो गया। अब इसको ऐड कर देंगे, 5 2 7 6 4 10, 1 कैरी के, 5 और 6, यानी कि 60,750 मैंगोज होंगे। कितने? 54 ट्रीज में। तो स्टूडेंट्स समझ में आया होगा मेरे को, मेरा कहने का मतलब क्या है। अगर एक चीज का दिया हुआ हो और ज्यादा का पूछा हो तो उसमें क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। सबसे इजी एंड शॉर्टकट तरीका यही है कि क्वेश्चन में देखिए दिया क्या है और पूछा क्या है। एक ट्री का दिया था, 54 का पूछा, सिंपली मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। वन मोर देखिए, अ मैच बॉक्स कंटेन्स 50 स्टिक्स। एक माचिस के डिब्बे में कितनी तिलियां हैं? 50। एक माचिस में बोला है ना, और पूछा है क्वेश्चन, हाउ मैनी स्टिक्स आर देयर इन 25 सच मैच बॉक्सेस। मतलब एक माचिस की डिब्बी में 50 स्टिक्स है और वैसे ही 25 मैच बॉक्स में कितनी स्टिक्स होंगी? सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 को 0 से किया 0 आया, 5 को 5 से किया 25 आया, 2 को 0 से किया 0 और 2 5 जा 10। अब इसको कर देंगे ऐड, ये आ गया आपका 1250 स्टिक्स पूछा है, तो ये स्टिक्स आंसर आया। ठीक है, होप सो स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा आपको। इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में भी, तो आपको बी प्रिपेयर। वन मोर देख लीजिए, अ फैक्ट्री मेक्स 258 टॉयज इन अ डे। एक दिन में कितने टॉयज बनाती है? 258। तो हाउ मेनी टॉयज कैन बी मेड इन 365 डे। मतलब एक दिन में अगर 258 टॉयज बनाती है
तो 1 ईयर में कितना बनाएगी? 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 या 366। 360 जब होते हैं, 66 जब होते हैं जब लीप ईयर फरवरी में 29 डेज में। तो 1 डे में कितना है? 258। 365 डेज का पूछा है, 1 का देके ज्यादा का पूछा है, मल्टीप्लिकेशन होगा तो सिंपल 3 डिजिट टू 3 डिजिट से मल्टीप्लिकेशन करना है। 5 8 जा 40, 4 कैरी, 5 5 जा 25 और 4 29 का 9 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 2 12। आगे देखिए 1 क्रॉस लगाया सेकंड डिजिट के लिए। 6 8 जा 48 का 8 4 कैरी के, 6 5 जा 30 और 4 34 का 3 कैरी के, 6 2 जा 12 और 3 15। अब नेक्स्ट डिजिट के लिए 2 क्रॉस। 3 8 जा 24 2 कैरी, 3 5 जा 15 2 17 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7। अब तीनों डिजिट्स को हम ऐड कर देंगे। देखिए 0 9 और 8 17 का 7 1 कैरी, 2 और 4 6 6 4 10 और 1 11 का 1 1 कैरी, 1 और 5 6 6 और 7 13 और 1 14 1 कैरी, 7 और 1 8 और 1 9। 94,170 टॉयज बनाती है 365 डेज में। होप सो स्टूडेंट्स इजी है। अब नेक्स्ट टॉपिक है एस्टिमेट प्रोडक्ट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? प्रोडक्ट मीन्स आपको मल्टीप्लिकेशन ही करना है। ठीक है, इसमें बोला है आपका क्वेश्चन किस टाइप से आता है। देखिए फर्स्ट में क्वेश्चन दिया गया है एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय राउंडिंग each number to the nearest term। किसने पूछा है? नियरेस्ट है कि नियरेस्ट वाले कॉन्सेप्ट मैंने 5th क्लास में वीडियो में बनाया हुआ है। आप उसको देखना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसको कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, नहीं देखा हो तो। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, इसका फर्स्ट ए मान लो 41 इंटू 26। इसको क्या करना है? एस्टिमेट करना है 10 के बेस पे, नियरेस्ट 10। अब नियरेस्ट में मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, शॉर्ट में बता देती हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गया 10। ठीक है, अब जो 5 के लोएस्ट आती है इसकी वंस की डिजिट, वो जाती है 10 20 30 40 में। 50 मिड की है तो ये 60 70 80 90 एंड 100 में जाती है। ठीक है, तो इसकी वंस की डिजिट 1 है तो किस में जाएगी? 40 में आ गया क्योंकि 4 है यहाँ पर, मल्टीप्लाई। ये 26 है, इसकी वंस की डिजिट में 6 है तो किस में आ जाएगा? 60, यानी कि इंक्रीज होगा। तो यहाँ 2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3। तो 4 3 जा 12 और 2 0 एज इट इज। ये हो गया आपका एस्टिमेट। और आप इसको एग्जैक्ट अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आंसर आता है देख लीजिए। देखिए 1066 आता है और एस्टिमेट हमने निकाला 1200। कितना हो गया? 144 हमने एस्टिमेट किया लगभग। राउंड ऑफ में करना था। ठीक है, हो जाएगा स्टूडेंट।
ये जो था 10 के नियरेस्ट। एक क्वेश्चन आ सकता है आपका 100 के नियरेस्ट, वो भी देख लेते हैं। पर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है, एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय राउंडिंग फर्स्ट नंबर up and the second number down। मीन्स इसका भी ए है 36 इंटू 55। इसमें इसके फर्स्ट नंबर को क्या करना है अप, यानी कि ये कितना हो जाएगा 40, और सेकंड नंबर को करना है डाउन, तो ये कितना हो जाएगा 50, क्योंकि 55 है और ये 60 है। जाने को तो ये 40 में ही जाएगा, पर इसको बढ़ाने को ही बोला है, और ये भी 60 में जाएगा, पर हमें अप डाउन करने को बोला है, तो हम इसे 50 कर देंगे। तो 5 4 जा 20 और 2 0 एज इट इज। इसका एस्टिमेट होगा 2000। होप सो स्टूडेंट हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन भी। अगर कोई क्वेरी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसी तरीके के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। नेक्स्ट आपकी रिवीजन एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है, इसमें भी कुछ खास नहीं है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारी अगली आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।